क्या आपको पता है, बॉलीवुड के सबसे मस्ती भरे सिंगर किशोर कुमार, जो हमेशा अपनी हंसी मजाक के लिए जाने जाते थे, एक दिन शूटिंग के बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो डायरेक्टर पर भड़क गए और अचानक इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने गाने से ही इनकार कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ कि जिन्होंने मेरे सपनों की रानी, एक लड़की भीगी भागी सी जैसे सुपरहिट गाने दिए, उन्होंने क्यों फिल्म की कहानी सुनते ही रिकॉर्डिंग बीच में ही छोड़ दी? क्या इस फिल्म की कहानी उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ी थी? आखिर कौन सा राज था जो इस फिल्म की कहानी के पीछे छुपा था? इन सभी सवालों के जवाब जुड़े हैं फिल्म अभिमान से, जिसमें मेन लीड के रोल में नजर आए थे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 1973 में। फिल्म बनी थी ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में और संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने। फिल्म की कहानी पूरी होते ही मुखर्जी साहब ने एस.डी. बर्मन से कहा, संगीत तो आपने बढ़िया दिया है, लेकिन अब कोई ऐसा सिंगर लाइए जिसकी आवाज सुनते ही लोग गानों में ही खो जाएं। एस.डी. बर्मन के मन में पहला नाम आया किशोर कुमार का, क्योंकि वो उनके साथ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, रूप तेरा मस्ताना, तेरा मस्ताना जैसे कई गाने गा चुके थे जो सुपरहिट साबित हुए थे। इसलिए उन्होंने ऋषि दा को किशोर दा का नाम सुझाया। कुछ ही दिनों में किशोर दा ने फिल्म के लिए 2 गाने गाए, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, और मीत ना मिले रे मन का। मीत ना मिला रे मन का। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिल्म की कहानी सुनकर किशोर दा ने बाकी गानों को गाने से ही इनकार कर दिया। अभिमान फिल्म की कहानी 2 गायकों की कहानी है जो एक दूसरे से विवाहित हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन के चरित्र को 3 अलग अलग गायकों ने आवाज दी है, जबकि जया बच्चन, जो उस वक्त जया भादुड़ी थी, उनके चरित्र को पूरी तरह से लता मंगेशकर जी ने आवाज दी है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि फिल्म सिंगर मेल सिंगर से ज्यादा फेमस है, जिससे मेल सिंगर इनसिक्योर फील करता है। जिस दौर में ये फिल्म बन रही थी, उस वक्त जया भादुड़ी अमिताभ बच्चन से काफी ज्यादा मशहूर थी, तो कुछ लोगों को लगा कि ये फिल्म उनकी जिंदगी पर है, लेकिन ऋषिता ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। फिल्म से जुड़े कई लोगों ने ऋषिता से जानने की कोशिश की आखिर ये फिल्म किसकी जिंदगी से प्रेरित है, लेकिन हर बार वो कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल देते। फिर एक दिन किशोर दा जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आए, तो उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि ये फिल्म उनकी ही बायोपिक है। साल 1950 में किशोर दा ने रुमा गुहा से शादी की थी। वे अपने प्लेबैक सिंगर के तौर पर करियर के स्ट्रगल दिनों में थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी वेल प्लेड एक्ट्रेस होने के साथ ही सुपरहिट प्लेबैक सिंगर थी। कई बार किशोर दा के आसपास रहने वाले लोगों को लगा कि वो अपनी पत्नी रुमा गुहा की कामयाबी से इनसिक्योर है। यहाँ तक कि शादी के बाद उन्होंने पत्नी से गायकी छोड़ सिर्फ घर संभालने पर जोर दिया। लेकिन रुमा जी अपने करियर के पीक पर थी। वो घर चलाने के साथ ही फिल्मी दुनिया का हिस्सा भी बने रहना चाहती थी। इसलिए शायद किशोर दा और उनका रिश्ता सिर्फ 8 साल तक ही चला। किशोर दा अपनी शर्तों पर काम करने वाले शख्स थे। वो जब भी गाने रिकॉर्ड करते तो ऐसा माहौल बनाते कि न सिर्फ वो बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी गायकी में गुम हो जाते थे। जब भी ऐसा कोई वक्त आता जब उन्हें लगा कि फिल्म के डायरेक्टर उनके ना चाहते हुए भी उनके काम में दखल दे रहे हैं, तो वो उनसे झड़प मोड़ लेते। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि फिल्म अभिमान उनकी ही बायोपिक है, लेकिन किशोर दा चुप रहने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि इस बार उनके सामने थे द लेजेंडरी डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने आनंद, चुपके चुपके, नमक हराम जैसी कई सुपरहिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी है। वो कभी भी अपने काम से समझौता नहीं करते थे। यहाँ तक कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स भी उनकी बात को नहीं टालते थे। ऐसे में किशोर कुमार, जो अपनी बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते थे, उन्हें भी उनके सामने चुप रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे ऋषि दा को तुरंत रफी दा और मनहार उदास के पास जाना पड़ा। दरअसल किशोर दा ने फिल्म के लिए 2 गाना गा चुके थे। ऐसे में अपनी नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने बाकी गानों के लिए मना कर दिया। एस.डी. बर्मन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो ठहरे किशोर कुमार। एक बार ठान लिया तो मजाल है कोई इनके फैसले को बदल पाए। अब एस.डी.
बर्मन परेशान हो गए कि ऐसे में क्या किया जाए। फिल्म में एक हीरो के लिए अगर अलग अलग आवाजों को यूज किया गया तो शायद दर्शक इसे पसंद ना करें, लेकिन ऋषि दा ने कहा फिल्म में जया बच्चन का किरदार ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे लता मंगेशकर ने अच्छे से आवाज दी है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस फिर क्या था, रातों रात ऋषि दा और एस.डी. बर्मन पहुँचे रफी साहब के घर। रफी साहब ने सिचुएशन को समझते हुए गाने के लिए हामी भर दी। उन्होंने तेरी बिंदिया रे गाने को इस तरह गाया कि सुनने वालों के तेरी बिंदिया रे हाय हाय कानों में अभी भी ये एक मीठा रस घोलती है। जब फिल्म रिलीज हुई तो ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए जया बच्चन को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वहीं एस.डी. बर्मन को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। क्या आपको पता है किस प्रोडक्शन हाउस ने ये फिल्म बनाई थी? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, ये फिल्म आमिया प्रोडक्शन हाउस ने बनाई थी, जिसमें आमी अमिताभ से और या जया से लिया गया। अभिमान फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया की लव अफेयर की चर्चा चारों तरफ फैल रही थी। ऐसे में अमिताभ जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने उनसे कहा, अगर दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो तो शादी कर लो ताकि इस रिश्ते को नाम मिल जाए। बस फिर क्या था, फिल्म अभिमान के रिलीज होने से ठीक 1 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली और इस तरह दोनों का प्यार शादी के मुकाम तक पहुंचा। आप में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है और आपको रफी साहब की आवाज में इस फिल्म का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।